हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। ये एंगल्स जो आपको दिए हुए हैं ये आपको बनाने और फिर इनको वेरीफाई भी करना है प्रोटेक्टर से मेजर करके। तो पहला जो एंगल है वो है 75 डिग्री का। तो 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सबसे पहले एक रे बनाएंगे जिस रे के ऊपर हमें एंगल बनाना है। ये मैंने एक रे बनाई, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इधर की तरफ मैं एरो लगाऊंगा। अब रे बनाने के बाद आपको इसके ऊपर बनाना है, इसके इनिशियल पॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाना आप पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, फिर से देख लेने के बाद देखिए कितना भी कंपास खोलिए आप और इनिशियल पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगा लीजिए। कंपास बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, तो यहां से टच एक ऐसे आर्क लगा लेंगे। अब इस आर्क ने इस रे को जिस पॉइंट पे यहां पे इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट के ऊपर ये कंपास रख कर, और उतना ही खुला होना चाहिए ये, तो यहां एक आर्क लगा लेंगे। फिर जहां ये इंटरसेक्ट हुआ है यहां पर रखकर एक और आर्क लगा लेंगे। फिर इसी पर रखकर दोबारा से एक ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे और फिर यहां पर ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट आया है यहां पे रख के ये आर्क लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट होगा ये इनिशियल पॉइंट के ऊपर, रे के इनिशियल पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देगा। तो ये तो हो गया 90 डिग्री का एंगल। अभी यहां पे एक 60 डिग्री का एंगल भी बनाना है। वैसे बनाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ना, पहला वाला जो इंटरसेक्ट होता है, यही आपका यहां पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। मैं इसे जोड़ देता हूं। तो पहली जो ये रे होती है, सॉरी आर्क होती है ना, यही 60 का एंगल बनाती है। तो इसको मैं यहां से ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये 60 का एंगल हो गया। अब हमें बनाना है 75 डिग्री का एंगल। देखिए यहां से लेकर और यहां तक इतना जो पोर्शन है ये है 60 डिग्री। इतना तो हो गया ये 60 डिग्री, और ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये है 90 डिग्री। तो जब ये पूरा 90 और यहां तक 60 है, तो जो इतना वाला ये जो पोर्शन है जिस पे मैं डॉट कर रहा हूं ये होगा 30 डिग्री। अगर इस 30 डिग्री का मैं बाइसेक्ट कर देता हूं और उसमें फिर 60 को जोड़ देता हूं तो फिर 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अभी मुझे ये करना है कि ये जो 30 डिग्री का एंगल आ रहा है यहां पर, इसे मुझे बाइसेक्ट करना है। तो एंगल बाइसेक्ट करने के लिए आप उस एंगल में जो आर्क बनी है, जैसे यहां पर ये आर्क बन रही है ना, तो इसका आधे से थोड़ा ज्यादा अपने कंपास के ऊपर ले लें। तो ये मैंने आधे से ज्यादा ले लिया है और इसके दोनों पॉइंट्स पर रखकर बारी बारी से ये मैंने इस तरफ रखा, आर्क लगाई। अब इधर रख लूंगा, आर्क लगा दूंगा। तो इस तरह से ये एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब इसे मैं इनिशियल पॉइंट से जोड़ देता हूं। ये मैंने जोड़ दिया। तो अब ये जो दो पार्ट्स आए हैं ना, इतना वाला पार्ट और इतना वाला पार्ट, ये हाफ हाफ हो गए हैं। 30 का हाफ यानी कि ये भी 15 है और ये भी 15 डिग्री है। तो अब देखिए यहां से यहां तक तो ये 60 हो गया। 60 में ये 15 जोड़ दिया तो ये पूरा का पूरा एंगल ये 75 डिग्री का बन गया है, जिसे मैंने रेड पेन से बनाया है। कुछ नाम रख देते हैं इनका, पॉइंट्स का। इसका नाम मैं ए रख देता हूं, इसका बी, और ये जो पॉइंट है ये मैं सी रख देता हूं, और इस वाले का डी, और इस जो एंगल का आया है आपका ये ई। तो 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यही है कि 90 का बनाइए, 60 का बनाइए। 60 और 90 के बीच में जो एंगल आ रहा है उसको बाइसेक्ट कर दीजिए। यहां के 60 और यहां से ये 15 जब इसमें जुड़ गया तो ई ए बी, ये एंगल 75 का बन गया। एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 75। अब इसको वेरीफाई भी करना है हमको प्रोटेक्टर से। तो प्रोटेक्टर रखेंगे, जहां पे एंगल बनता है ये वाला जो पॉइंट होता है बिल्कुल इसको यहां पे रखते हैं अपने प्रोटेक्टर में, और लाइन के ऊपर बिल्कुल लाइन आनी चाहिए। जो 0 लिखा हुआ है ना, ये लाइन बिल्कुल लाइन के ऊपर आनी चाहिए। अब क्योंकि मेरा एंगल राइट साइड से बन रहा है
तो यानी यहाँ से ये शुरू हो रहा है, शुरू का मतलब है 0 से शुरू होता है, तो 0 मैं अंदर देखूंगा कि बाहर, अंदर लिखा हुआ है तो अंदर की तरफ मैं देखूंगा तो गिनती मेरी अंदर चलेगी। तो अंदर की तरफ मेरा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पर ये 80, और 70 और 80 के बीच में 70 से आगे 75 होता है, एग्जैक्टली ये 75 डिग्री का एंगल बन गया है। तो ये वेरीफाई भी हो गया, चेक कर लिया। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें। सबसे पहले मैंने किया था कि एक रे बनाई थी, तो ड्रॉ अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए, एक रे बनाना जिसका इनिशियल पॉइंट ए हो। एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल सी ए बी 90 डिग्री, फिर मैंने एक एंगल बनाया 90 डिग्री का सी ए बी। एट पॉइंट ए ड्रॉ एंगल डी ए बी 60 डिग्री, फिर मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया डी ए बी। उसके बाद बाइसेक्ट एंगल सी ए डी, नाउ ई ए डी इज 15 डिग्री, फिर सी ए डी ये वाले एंगल को मैंने बाइसेक्ट किया, तो ई ए डी ये वाला जो इतना पोर्शन है ये 15 डिग्री आ गया। अब ई ए बी इज इक्वल टू 75, तो ई ए बी ये 75 का होगा। क्यों होगा, एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, क्योंकि ई ए बी मिलकर बना है ई ए डी से प्लस डी ए बी से, इन दोनों एंगलों से, और ये है 15 डिग्री और ये है 60 डिग्री, तो टोटल वैल्यू आ गई 75। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।